हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज फिर हम लोग जूनियर एनालिस्ट ड्रग के नए एमसीक्यूज, और आज का जो एमसीक्यूज है बेस्ड ऑन द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में, तो आज कुछ एमसीक्यूज देखेंगे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। तो इसमें देखें पहला ही क्वेश्चन क्या है कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स क्या होता है। तो यहां पे सॉफ्ट जिलेटिन देखें तो ये यूनिट डोजेस फॉर्म होता है और सॉलिड डोजेस फॉर्म दोनों होता है। तो इसका ऑप्शन बोथ यानी सी करेक्ट होगा। यानी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को भी हम लोग सॉलिड डोजेस फॉर्म में कंसिडर करते हैं, साथ ही ये यूनिट डोजेस फॉर्म होता है यानी सिंगल डोज। यूनिट का मतलब होता है सिंगल डोज, तो ये सिंगल डोज में दिया जाता है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म। और हार्ड है इसलिए इसको बोलते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ब्लूम स्ट्रेंथ इज प्राइमरी टेस्ट फॉर। ये ब्लूम स्ट्रेंथ किसके लिए करते हैं? तो ब्लूम स्ट्रेंथ हम लोग जिलेटिन सोल्यूशन के लिए करते हैं। और ये जो ब्लूम स्ट्रेंथ से हम लोग क्या करते हैं, कोहेसिव स्ट्रेंथ जो होती है, कोहेसिव स्ट्रेंथ यानी हम लोग कोहेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लूम स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है कि विच प्लास्टिसाइजर इज कॉमनली यूज्ड इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल टू इनहांस द फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक चीज तो यह कि जो प्लास्टिसाइजर हम लोग कैप्सूल में यूज करते हैं, उससे प्लास्टिसाइजर यूज करने से क्या होता है कि जो जिलेटिन की सेल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। यानी सेल क्या है, हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, ये डिपेंड करता है प्लास्टिसाइजर पे। तो प्लास्टिसाइजर में ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं ग्लिसरीन, ठीक, लेकिन हम लोग सॉर्बिटॉल भी यूज करते हैं। तो जो डी ऑप्शन बोथ और ए और बी ये करेक्ट होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केस में ग्लिसरीन यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग सॉर्बिटॉल भी यूज करते हैं एज अ प्लास्टिसाइजर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेथड कॉमनली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। यानी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो सॉफ्ट जिलेटिन के लिए हम लोग रोटेटरी डाई प्रोसेस यूज करते हैं। रोटेटरी डाई का मतलब होता है इस तरह से रोटेट करने, इस तरह से रोटेशन सिस्टम होता है, और ये रोटेट करता है और इसमें ग्रुप्स बने होते हैं। ऐसे ये ग्रुप्स बने होते हैं और जिसमें वैक्यूम हम लोग अप्लाई करते हैं, और वैक्यूम से हेल्प करके जो जिलेटिन की फिल्म आती है, ये वैक्यूम इसको यहाँ पे अपनी तरफ पुल करेगा और यहाँ पे पाउच बनेगा। ये दोनों तरफ पाउच बनेगा और ये जो पाउच है इस तरह से नीचे से ज्वाइन होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे फिलिंग होती है, फिल होगा फिर ऊपर से ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं रोटेटरी डाई प्रोसेस। तो रोटेटरी डाई प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, ठीक, मैन्युफैक्चर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। इसमें से कौन सा सॉफ्ट जिलेटिन के लिए एडवांटेज नहीं है? तो सॉफ्ट जिलेटिन में देखें इंप्रूव बायोअवेलेबिलिटी होती है, ये करेक्ट है। प्रिसाइज यानी एक्यूरेट डोजिंग है, चूंकि यूनिट डोजेस फॉर्म है इसलिए एक्यूरेट डोजिंग भी होगी। जो भी कंटेंट है कैप्सूल के अंदर होता है तो टेस्ट को भी मास्क करेगा। तो ये तीनों करेक्ट है, नॉट एडवांटेज इसमें से नहीं। तो जो सी वाला देखें, सुटेबल फॉर वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशन, यानी जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं ये वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशन के लिए सुटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर वाटर बेस्ड यानी वाटर कंटेंट ज्यादा अगर हम लोग यूज करते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि कुछ जिलेटिन डिसॉल्व हो जाए, जिससे लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशन यूज नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। यानी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? तो सॉफ्ट जिलेटिन देखें तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा इसकी स्टेबिलिटी, ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करेगा, लाइट एक्सपोजर पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी एबव। ये सारी चीजें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, ये सारे जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। यानी टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी अफेक्टेड होगी, ह्यूमिडिटी को चेंज करेंगे तब भी अफेक्टेड होगी, और लाइट के प्रेजेंस में भी अफेक्टेड होगी। इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखा जाए कि व्हाट इज द आइडियल मॉइस्चर कंटेंट रेंज फॉर द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए जो मॉइस्चर कंटेंट आएगा 10 से 15%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 10 to 15%।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा जाए, व्हाट डज ब्लूम स्ट्रेंथ मेजर इन द जिलेटिन। तो अब इसके पहले जिलेटिन का आया था कि ब्लूम स्ट्रेंथ किसके लिए होता है, तो जिलेटिन के लिए। अब यहां कह रहा मेजर क्या करता है, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन मेजर करता है। अभी मैंने कहा कि कोहेसिव स्ट्रेंथ जो मेजर करता है, तो यहां पे कोहेसिव तो नहीं लिखा है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ, जिलेटिन को स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग ब्लूम स्ट्रेंथ चेक करते हैं। ब्लूम स्ट्रेंथ हम लोग इसको चेक करते हैं। ब्लूम स्ट्रेंथ होता क्या है कि हम लोग जिलेटिन का सोल्यूशन लेते हैं 6/2/3%। ये जिलेटिन का सोल्यूशन होता है और ये जिलेटिन के सोल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, लोअर टेम्परेचर पे रखते हैं और उसके बाद इस पे हम लोग प्लंजर रखते हैं और ये जो प्लंजर है, प्लंजर के ऊपर हम लोग वेट रखते हैं और तब तक वेट रखते हैं जब तक ये 0.5 इंच मूव ना कर जाए। तो इसको मूवमेंट के लिए कितना वेट की रिक्वायरमेंट होती है, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ और इससे हम लोग मेजर करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन विच यूनिट, किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। तो मैंने कहा ब्लूम स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम लोग वेट रखते हैं और जो वेट रखते हैं वो यहां ग्राम में रखते हैं, ठीक। तो यहां पे जो ब्लूम स्ट्रेंथ की यूनिट होगी वो होगा ग्राम, दैट इज अ सी ऑप्शन करेक्ट होगा ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है कि विच ब्लूम स्ट्रेंथ रेंज इज जनरली कंसीडर ऑप्टिमल फॉर फार्मास्यूटिकल ग्रेड जिलेटिन, कितना होना चाहिए। तो देखा जाए इसमें जो करेक्ट आंसर हमको मिलेगा वो 150 से 250 ग्राम, ठीक। अभी मैंने कहा इसका यूनिट ग्राम में होता है, तो 150 to 250 आइडियल माना जाता है। कभी कभी 300 भी मेंशन किया जाता है, अप टू 300, 150 से 300 तक मेंशन किया जाता है, लेकिन यहां पे करेक्ट आंसर हमको मिलेगा 150 to 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 11th, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन ऑफ जिलेटिन सोल्यूशन यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ब्लूम स्ट्रेंथ। तो मैंने कहा 6/2/3, इसके पहले मैंने बताया परसेंटेज ऑफ जिलेटिन सोल्यूशन लेते हैं और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 6.67 वेट बाई वॉल्यूम, ये आएगा। कभी अगर आपको 6.67 भी याद होना चाहिए और साथ ही साथ 6/2/3 भी याद होना चाहिए, ये भी आपका दोनों को इक्वल सिस्टम में आएगा और ये वेट बाई वॉल्यूम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग को मिल गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ इज ब्लूम स्ट्रेंथ डिटरमाइन इन अ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में ब्लूम स्ट्रेंथ को कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो हमने कहा इसमें देखा जाए जो बी ऑप्शन अगर आप देखें कि बाय मेजरिंग द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव स्टैंडर्ड प्लंजर इनटू जिलेटिन जेल। तो अभी मैंने कहा कि जिलेटिन की जेल होती है और यहां पे हम लोग प्लंजर रखते हैं और इस प्लंजर को इतना वेट रखते हैं कि ये मूव करे। तो मूवमेंट रिक्वायर्ड फोर्स कितना वेट हम रखें कि हमारा प्लंजर मूव करे, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि बेस एडजॉर्प्शन इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन विच यूनिट। अब एक और भी है ब्लूम स्ट्रेंथ के बाद बेस एडजॉर्प्शन, और ये बेस एडजॉर्प्शन हम लोग चेक करते हैं और ये जो है इसका ऑप्शन आएगा मिलीलीटर पर ग्राम, ml पर ग्राम। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पाउडर लेते हैं, बेस लेते हैं, बेस में ऑयल लेते हैं और ये ऑयल पाउडर में तब तक ऐड करते रहते हैं जब तक ये पाउडर फ्री फ्लो ना हो जाए, ठीक। तो इसी को हम लोग कहते हैं बेस एडजॉर्प्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज अ सी, ml पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर प्राइमरी यूज्ड टू इनकैप्सुलेट, यानी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल किसको इनकैप्सुलेट करता है। तो यहां देखें कि जो करेक्ट आंसर हमको मिलेगा लिक्विड और सेमी सॉलिड, यानी हम लोग लिक्विड को भी फिल करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा विटामिन ई की कैप्सूल इवियन, और फिर सेमी सॉलिड भी रखते हैं कि क्लोरमफेनिकॉल आई ऑइंटमेंट आपने देखा होगा, जो आई ऑइंटमेंट आता है क्लोरमफेनिकॉल का उसमें सेमी सॉलिड होता है, विटामिन ई यूज करते हैं, इवियन होता है। लेकिन अब सॉलिड पाउडर को भी हम लोग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, लेकिन यहां पे जो ऑप्शन अगर आप देखें तो इस ऑप्शन में जो करेक्ट होगा लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन को हम लोग इनकैप्सुलेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमको मिलेगा बी। लास्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो बिटवीन ड्राई प्लास्टिसाइजर एंड ड्राई जिलेटिन इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, यानी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में प्लास्टिसाइजर और जिलेटिन का रेशियो क्या था।
और प्लास्टिसाइजर में जनरली हम लोग बात करते हैं ग्लिसरीन की। तो ड्राई ग्लिसरीन और ड्राई जिलेटिन का रेशियो एक तरह से देखा जाए तो आपका 3 रेशियो मिलता है 0.4, 0.6 और 0.8। तो ये जो 0.4 है, ये 0.4 हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए होता है कि अगर हमको हार्ड जिलेटिन लेना है तो जो रेशियो ग्लिसरीन का होता है 0.4, लेकिन अगर सॉफ्ट जिलेटिन की बात करें तो 0.8, और इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज 0.8/1। यानी जो ग्लिसरीन है वो 0.1 होगा, सॉरी 0.8 होगा, और जो जिलेटिन होगा वो 1 होगा, किसके लिए? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए। लेकिन अगर हार्ड हमको लेना है तो 0.4/1, यानी हमारा ए वाला करेक्ट होगा। लेकिन यहां पूछ रहा है सॉफ्ट जिलेटिन के लिए, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा डी। तो ये आपके एमसीक्यूज रिलेटेड थे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल से रिलेटेड। यानी कैप्सूल में हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो दोनों से कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। कुछ और एमसीक्यूज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।